हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर जो कि ज्वेलरी वाला वर्जन है अपना, उसे कैसे यूज करते हैं, उसमें कैसी चीजें ऐड की जाती है, कैसे प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं, कैसे पुराना माल खरीदा हुआ की एंट्री होती है, कैसे बिल बनता है, कैसे डेली के हिसाब से गोल्ड वगैरह की रेट सेट करते हैं। ये सारा प्रोसेस अपन एक एक करके देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये काफी मजेदार वीडियो होने वाली है। और अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, चाहे आर्टिफिशियल का हो, चाहे अपनी रियल गोल्ड का हो, किसी भी चीज की ज्वेलरी का बिजनेस हो, आपके लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ट रहने वाला है। इसके अंदर आपको गिरवी वगैरह के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, लोन EMI वो सब बनाने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अकाउंट बनाते हैं ना, उसके बाद आपको ये इंटरफेस मिलता है। उस पे आज कैश कितना आया, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, UPI पे पेमेंट कितना आया और आपके एक्सपेंसेस कितने हुए, वो सब दिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्विक एक्सेस में है ना, आपको जो लगभग शॉर्टकट एक बिजनेस में काम आते हैं डेली बेसिस में, जैसे अपने ज्वेलरी के बिजनेस में, तो वो सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पे क्लिक करके आप उनको हटा भी सकते हैं जो आपके काम के नहीं है, तो आपको खाली स्पेस भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक तो सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन आता है चेंज रेट्स। इसमें क्या होगा कि आप डेली बेसिस पे जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, डायमंड की रेट चल रही है ना, वो इसमें डाल सकते हो। जैसे गोल्ड की रेट मान लीजिए 8200 चल रही है, 8200 डाल दिया, अपडेट, ये आज की रेट अपडेट हो गई। अब जितने भी सेल वगैरह करूंगा आज की रेट के हिसाब से ऑटोमेटिक ले लेगा। वो बताता हूँ कैसे। अब अपने को प्रोडक्ट ऐड करना है, उसके लिए शॉर्टकट यही दे रखा है, ऐड प्रोडक्ट किया। अब सबसे पहले ये कैटेगरी पूछ रहा है। कैटेगरी जैसे हो गई अपनी चेन्स, ठीक है, चेन्स हो गई। उसके बाद अपने प्रोडक्ट का नेम रखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कुछ भी चेन का नेम रख लेते हैं, ABC चेन, या फिर चेन ही रख लेते हैं, चेन सुंदर, ठीक है, सुंदर चेन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस 0 कर देनी है। क्यों? क्योंकि अपन डेली बेसिस पे रेट चेंज होगी, तो इसकी कोई फिक्स रेट नहीं होती पर ग्राम की। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलिंग रेट एज पर। अब आपको सेलेक्ट कर लेना है गोल्ड रेट, कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेट गोल्ड रेट के हिसाब से चलेगी। तो अब अपने को इसके सेलिंग प्राइस की टेंशन नहीं है। आ गया सेलिंग प्राइस पर ग्राम का, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आप डाल सकते हैं, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट ग्राम ही रहेगी। उसके बाद इस पे कुछ डिस्काउंट देते हो, लो स्टॉक के लिए अलर्ट सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इस पे मेकिंग चार्जेस लेते हो, अगर आपका आर्टिफिशियल का काम है तो आपके लिए नहीं होगा। और अगर आप इस पे लेते हो जैसे 100 रुपए, अगर आप फिक्स्ड वाला लेते हो, जैसे मेकिंग चार्जेस भी 3-4 तरीके से होते हैं, जैसे पहले वही समझ लेते हैं। सेटिंग्स में आएंगे, प्रोडक्ट में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले टेक मेकिंग चार्जेस इन परसेंटेज पर यूनिट। अगर आप मेकिंग चार्जेस को परसेंटेज में लेते हैं, यानी 5%, 6%, 3%, 3.5%, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप पर ग्राम के हिसाब से फ्लैट लेते हैं कि 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, तो आप इस ऑप्शन को चालू कर सकते हैं। चाहे तो दोनों को रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये लेते हैं कि मैं पर ग्राम के हिसाब से नहीं, पर प्रोडक्ट के हिसाब से लेता हूँ, कि अगर एक चैन है, चाहे कितने भी वेट की हो, उस पे मेरे को लेना है 100 रुपए, तो आप ये फिक्स वाला भी चालू कर सकते हो, ठीक है। ये क्वांटिटी और वेट के इरिस्पेक्टिव होता है कि ओवरऑल 10 पीस चैन हो चाहे 1 पीस चैन हो, ये मेरे को लेना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर आप प्योरिटी भी डालना चाहते हो तो प्योरिटी कॉलम को चालू रख लेंगे, वरना बंद कर सकते हो। ग्रोस वेट की कॉलम चाहिए तो चालू रख लेंगे, वरना बंद कर सकते हो। HUID की कॉलम चाहिए तो उसे, ठीक है। अब अगर आपको नेट वेट कैलकुलेट करने के लिए, यानी आपने ग्रोस वेट डाला 100 ग्राम, आपकी प्योरिटी है 91.6, तो आप अपने आप उसके हिसाब से नेट वेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको भी चालू कर दोगे। अभी के लिए मैं चालू कर रहा हूँ, आपको रिक्वायरमेंट ना हो तो बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे अब फिर से एक बार प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा, सुंदर चेन नाम रख लूंगा उसका, HSN वगैरह नहीं डाल रहा, सेलिंग 0 और रेट गोल्ड रेट, ठीक है। ये सब आगे डिस्क्रिप्शन डालना हो कुछ, वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस पे कुछ डिस्काउंट, अलर्ट, मेकिंग चार्जेस में फ्लैट ले रहा हूँ 100 रुपए, ठीक है। प्योरिटी इसकी 91.6 है, ग्रोस वेट है 10 ग्राम, तो देखिए अपने आप 9.16 ग्राम आ गया, ठीक है। ये आ गया। अपन ने इस पे टैक्स रेट सेलेक्ट कर लेनी है 3% जो अपन लेते हैं। आप नहीं लेते तो रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब अगर आप आर्टिफिशियल का कर रहे हैं तो आप ये वेट वगैरह का कर सकते हैं, प्योरिटी वगैरह को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अपन को कर देना ऐड, तो ये अपना प्रोडक्ट ऐड हो गया। अभी ये 0 है तो सबसे पहले थोड़ी सी परचेज कर लेते हैं। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी बिलिंग हो जाती है इसके अंदर। जैसे अब मैं परचेज करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कई लोग परचेज भी करते हैं। तो सुंदर चेन सेलेक्ट कर ली, क्वांटिटी 1 है, वेट वगैरह आ गया, इसकी प्राइस वगैरह आ गई। यहाँ पे अपन को सेलेक्ट कर लेना है सेलर कौन है। सेलर बेसिकली सप्लायर है जिससे आप खरीदते हैं। अभी के लिए अगर आपका ऐड ना हो तो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे
मोहन ज्वेलरी, ठीक है, ऐड कर दिया, ऐड, और यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे मोहन ज्वेलरी को। वो जो बिल भेजे उसकी डेट से नंबर डाल सकते हो, किस तारीख में परचेज कर रहे हो वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी जैसे 2 पीस कर लेता हूँ इसकी, तो 2 पीस आ गई, 9.8 के हिसाब से वो वजन वगैरह कैलकुलेट करके मेकिंग वगैरह अगर वो भी ले रहा है तो ये आ जाएगी, वरना 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप इसकी चीजें चेंज कर सकते हैं। अब ये मेकिंग पे 0 इसलिए हो गया क्योंकि प्राइस 0 है, तो अपन प्राइस डाल देंगे कि मेरे ने 95 किया गया, तो 95 के हिसाब से ये कैलकुलेशन आ गई। मोड ऑफ पेमेंट में कैश करके आए, यूपीआई करके आए, बाकी रख के आए, चेक दे के आए, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एडिशनल डिस्काउंट मिला हो, चार्जेस लगे हो किसी भी तरह के, वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये अपन ने कर दी ऐड परचेज। अब आपके पास ये दिखा रहा है इन स्टॉक 2, यानी अपने पास 2 चेन है। अब अगर आप स्टॉक्स में आओगे और प्रोडक्ट्स में आओगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपके पास चेन तो 2 पीस है और उनका जो नेट वेट है ना वो है 18 ग्राम 320 मिलीग्राम, यानी कि अपने एक चेन का 9.16 है तो 2 का 18.32 हो गया। अब इसमें 2 डेसिमल दिख रहे हैं। अगर आपको 3 डेसिमल एक्यूरेसी चाहिए वो भी हो जाता है, सेटिंग्स में जाएंगे, अदर्स में जाएंगे, डेसिमल को आपको 3 कर लेना है तो वो 3 के हिसाब से चलेगा, ठीक है। उसके बाद अब अपन आएंगे सेल्स पे, एड सेल्स पे आ गए। अगर आपका कैश का कस्टमर है तो इसको खाली छोड़ देंगे। अगर कस्टमर के नाम से है, जैसे अभी मैं कस्टमर के नाम से बनाता हूँ सुरेश है, तो उसके नाम से आप बना सकते हो, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, वो सब भी आप ऐड कर सकते हो। अब सेल टाइप कैसी है आपकी, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, डायमंड है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किस डेट की है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है टाइप, कि टाइप क्या है, सेल है कि परचेज है, ठीक है। तो सेल आ गई। अब इसमें आ जाती है सुंदर चेन, ठीक है। सेल में आ गई, अपन ने सेलेक्ट कर ली सुंदर चेन। कितने पीस, 1 पीस, प्योरिटी 91.6, ग्रोस वेट 10, नेट वेट 9.6। अब अगर मैं इसकी ग्रोस वेट चेंज करूं, मान लीजिए 15 कर दूं, तो वो अपने आप कैलकुलेट हो रहा है। आपको याद हो तो अपन ने वो सेटिंग चालू की थी, यूज प्योरिटी टू कैलकुलेट नेट वेट, तो ये उससे हो रहा है, ठीक है। प्राइस आज की 8200 रुपए थी, अपने आप आ गई पर ग्राम की प्राइस। अब अपन ने डाल रखा है पर ग्राम की मेकिंग 100 रुपए, तो अगर उसको परसेंटेज में अगर निकालते तो 1.22 आएंगे। अब अगर आपको 5% करना है तो 5% कर देंगे तो 410 रुपए बनती है। ये वाली कॉलम आप बंद भी कर सकते हो। ये अपने टैक्स बन गया। आप चाहे वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन एकदम प्रॉपर है। 81,233.63 रुपए हो गई, ठीक है। ये नीचे टोटल आ गया। अब कस्टमर क्या था, अपने पास एक पुरानी चीज भी लेके आता है, चैन बोल लीजिए या फिर अपनी पुरानी कुछ भी रिंग वगैरह कुछ लेके आया था। एज ऑफ नाउ मैं मान लेता हूँ कि वो चैन ही लेके आया था 1 पीस, जिसकी प्योरिटी वगैरह वो सब आप हटा सकते हो, ठीक है। अब उसका जो वेट निकल के आया था वो था मान लीजिए 5 ग्राम, और प्योरिटी उसकी 100 कर देते हैं ताकि 5 ही रहे। अब कैलकुलेशन बंद भी कर सकते हो। इसकी रेट अपन ले रहे हैं 7800 रुपए मान लीजिए। अब ये तो हो गई मेकिंग। अगर उसमें आपको काटना हो तो आप यहाँ से काट भी सकते हो। इसको यूज करके आप उसकी कम भी कर सकते हो। जैसे अगर 100 रुपए पर ग्राम में काटना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ना, तो अब ये इसमें कम होगा, 7800 में 100 रुपए कम होगा, यानी 7700 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो वो चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं 0 कर देता हूँ, 39,000। अब पुरानी परचेज कितनी है, 39,000, राउंड ऑफ हो गया, तो फाइनल अमाउंट उसको जो देना है 42,234 रुपए देना है। अब इसको मोड ऑफ पेमेंट, वो कैश दे रहा है, यूपीआई कर रहा है, चेक दे रहा है, बाकी रख रहा है, या थोड़ा दे रहा है, थोड़ा बाकी रख रहा है, तो पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई नोट्स ऐड करने हो, अगर उचलती ग्राहक हो तो उसकी डिटेल, कोई एडिशनल डिस्काउंट, डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग चार्ज, शिपिंग की डिटेल, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स, काफी सारी चीजें अवेलेबल होती है। वो जब आप हमसे डेमो लेंगे डिटेल में तब हम पूरा समझाएंगे, आपको सेटअप भी पूरा करके देंगे और हमारी टीम आपको पूरा समझाएगी भी। क्रिएट कर दिया। अब ये पूछेगा कि अमाउंट कितना दे दिया। भाई इसने एडवांस अपन को 2000 रुपए दिए, या फिर ऐसे कह लीजिए 2234 रुपए दिए, 40,000 उसका बाकी रह गया, ठीक है। दिए कैसे है, कैश दिया, यूपीआई, चेक, वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कैश दिया, ऐड कर देंगे। तो अब ये अपना बिल बन के आ गया। अब इसमें जैसे मैं थोड़ा सा ये हेडर को छोटा कर लेता हूँ, मैंने टेस्टिंग के लिए उसे थोड़ा ज्यादा बड़ा कर लिया था। हाँ,
तो ये आपका हेडर आ गया, आपकी सारी कस्टमर की डिटेल आ गई, यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएंगी, आपकी हर तरह के लाइसेंस आ जाएंगे, लाइसेंस के नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे ये इनवॉइस डिटेल आ गई। ये जो 11 बॉक्स है इनका नाम अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो सुंदर चेन एक आ गई, एक पीस, उसका वेट, नेट वेट, पर मिलीग्राम के, वो ग्राम की रेट, मेकिंग वगैरह, जीएसटी कितना बना, वो सारी डिटेल आ गई, सुंदर चेन की डिटेल्स आ गई। इसमें पूरा आ गया कि अमाउंट 78,000 है और जीएसटी लगा आपका इतना, ओल्ड परचेज इतने का हो गया, राउंड ऑफ 0.37 हो गया, ग्रैंड टोटल ये अमाउंट रिसीव्ड भी आ गया कितना मिला है, और बाकी कितना है वो भी आ गया। यहाँ आपके सिग्नेचर, टर्म्स, कंडीशन, क्यूआर कोड वो सब आ जाएंगे। अब इसके अंदर आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जैसे अगर आप कच्चे का ज्यादा काम करते हैं तो इस टाइप की टेम्पलेट्स भी आपके काफी चल सकती है, जिन्हें अपन एक तरह से एस्टिमेट बोलते हैं। तो इस टाइप की टेम्पलेट भी आ जाती है। तो ये काफी सारी अलग अलग टेम्पलेट है। अगर आपको कलर प्रिंट आउट चाहिए तो उसकी टेम्पलेट भी है। अब इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये लैंडस्केप में आती है, इसमें होल मार्क वगैरह सब कुछ आता है। इसमें आप अपनी जो हिंदी वगैरह होते हैं उन सब में अपनी डिटेल्स भर सकते हो, लाइक संचालक, अपनी सब हेडिंग बना सकते हो, उस टाइप से डिटेल्स भर सकते हो। और इसकी बॉर्डर के कलर वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे ये मान लीजिए मैं बॉर्डर का रखना चाह रहा हूँ और ये मैं ये रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, सेव कर दिया। तो अब ये देखिए इस टाइप से आप बॉर्डर वगैरह के कलर बना सकते हो। अगर आप रंगीन प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हो तो इसके अंदर जो अपने रंगीन प्रिंटर आते हैं उनसे ये चीजें निकल जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जैसे अलग अलग और भी टेम्पलेट है, टेम्पलेट 2 में जाएंगे तो ये अलग टेम्पलेट आ जाती है इस टाइप से। तो काफी सारी अलग अलग डिजाइन की टेम्पलेट है, इसमें आपके लोगो वगैरह वो सब चीजें भी लग जाती है। डाउनलोड करना हो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करना हो प्रिंट कर सकते हैं, शेयर करना हो शेयर कर सकते हैं। अब जनरली अपन लोग A4 का आधा साइज यूज करते हैं जिसे E5 बोला जाता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, वो भी सपोर्टेड है, उसमें भी आपकी पूरी डिटेल आ जाएंगी। अब हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा ताकि वो परफेक्टली अलाइन हो गया है। जैसे अब ये परफेक्ट आएगा। तो इस टाइप से आप उसमें अलग अलग साइजेस भी कर सकते हो। स्टार्ट न्यू इनवॉइस करूंगा। अब ये आप देखेंगे तो वही अपना काम कर सकते हैं। इसमें आप अपनी बिल वगैरह सारे कर सकते हैं। अब ये इन स्टॉक फिर से 2 हो गया, क्यों? क्योंकि एक और अपन ने खरीद ली चैन, तो इसलिए वो इन स्टॉक 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें आप सेल में आएंगे तो ये सेल का बन जाएगा। इसकी डिटेल वगैरह आप फिर से देख सकते हो, फिर से डाउनलोड करना हो फिर से कर सकते हो। परचेजेस में आपकी सारी परचेजेस मिल जाती है, कोई कोटेशन बना के देना हो वो सब बना सकते हो। इसको डाउनलोड, प्रिंट, एडिट वगैरह, पेमेंट वगैरह लेना हो, अब अगर ये पेमेंट दे देगा तो पेमेंट रिसीव कर दोगे, रिसिप्ट बना लोगे। ये सब चीजें अलग अलग वीडियोस में अवेलेबल है ऑलरेडी। इस वीडियो का जो मेन टारगेट था वो ज्वेलरी स्पेसिफिक चीजों को दिखाना था। ये सब चीजें कॉमन फीचर है, तो ये आप किसी भी वीडियो में देख सकते हो। बाकी इनकी सबके अलग अलग शॉर्ट्स भी बने हुए हैं, तो आप उन सेक्शंस में भी इनको देख सकते हो। स्टॉक्स में जब आऊंगा प्रोडक्ट्स में तो ये वापिस 18.22 हो जाएगा, क्योंकि वो क्वांटिटी वगैरह इंक्रीज हो गई थी अपने पास, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि 2 तो परचेज की थी, परचेज सीरियल नंबर, एक परचेज की थी परचेज, ये जो था अपना इनवॉइस नंबर 1 उसमें परचेज की थी, और एक जो की थी अपन ने इसमें बेच दी थी। तो इस पे क्लिक करोगे तो वो सारी डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आप स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को ज्वेलरी बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। इसके अंदर मेकिंग वगैरह सबका मैंने आपको बेसिक बता दिया, वो सब आप सेटिंग से चेंज कर सकते हो, सब अलग अलग तरीके से भी काम करता है। बाकी हमारी टीम जब आपसे कनेक्ट करेगी तो वो आपको ज़्यादा डिटेल में बता देगी, या आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसका क्लाउड बेस भी आता है, ऑफलाइन भी आता है, दोनों वर्जन आते हैं। आप चाहे 10 पीसी पे यूज करना चाह रहे हो, चाहे एक सिस्टम पे, मोबाइल ऐप भी आता है, हर डिवाइस पे ये सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।